हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप यू आर गुड। तो मैं यूनुस सर जैसा कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं और आज का जो हमारा लेक्चर ये पार्ट सेकंड है। और अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा तो जाइए पहले पार्ट फर्स्ट को देखिए। उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा आई बटन पे, वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए देखना जरूरी है। क्योंकि उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपको सिखाया था कि अपन कैसे ये टेबल को बना सकते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके अंदर? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके बिना हम ये चैप्टर कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको ये टेबल बनाना आनी चाहिए और वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट सेकंड है। लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको होमवर्क दिया था यहाँ पे कोसेक थीटा को कंप्लीट करने के लिए। तो जिन्होंने भी कर लिया वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। देखो कोसेक थीटा बच्चों किसका उल्टा था? आपके साइन थीटा का उल्टा था ना। और आपको मालूम है जीरो का उल्टा क्या होता है? इनफिनिट। ये जीरो का इनफिनिट होता है। 1/2 को आप उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 ऊपर आ जाएगा और 1/में आ जाएगा। लेकिन अगर 1 में हो तो उसको लिखना जरूरी है क्या? नहीं है, तो कोई बात नहीं, अपन उसको हटा देते हैं। अगर उसकी बात करें 1/√2, इसका उल्टा करो, रेसिप्रोकल करो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? √2। इसके भी अपॉन में बनाएगा, कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं लिखना। अब बात करें √3/2। √3/2 को आप रेसिप्रोकल करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा क्या होता है? 1 होता है, ये 1। ठीक है, तो ये अपनी टेबल कंप्लीट हो गई है। प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो। आज भी आपको इसको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप देख के लिखो चाहे आप बिना देख के लिखो। तो चलिए अपन स्टार्ट करें। लास्ट टाइम अपन एक क्वेश्चन किया था, आज अपन कोशिश करते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, आप चाहो तो अपनी बुक की हेल्प ले सकते हो, बुक की हेल्प लेके भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो चलिए अपन जो आपको एक लास्ट में होमवर्क भी दिया था, एक क्वेश्चन में आपको वो दिया था एग्जांपल 7। एग्जांपल 7 यानी उदाहरण 7, उसके अंदर भी आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसके अंदर दे रखा था यदि इफ sin a + b = 1 है और साथ में क्या दे रखा था आपको? cos थीटा cos a - b = √3/2। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा था। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आपको फाइंड आउट करना है a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आगे और भी चीजें लिख रखी थी, कोई जरूरत नहीं आपको, वो तो बस आपको मतलब दिमाग को फ्यूज उड़ाने के लिए करते हैं, लिख देते हैं, कोई जरूरत नहीं, अपना इसी से काम हो जाएगा। तो अब आपको a और b की वैल्यू चाहिए। और ये बच्चों से इस टाइप का क्वेश्चन ना तो आपके मिसलेनियस में और ना ही आपके किसमें एक्सरसाइज में। और बच्चे अगर आपने एग्जांपल नहीं किया तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन छोड़ दिया। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में किया तो फिर आप क्या करोगे? तो चलिए देखते हैं अपन क्या करेंगे, मैं बताता हूँ आपको क्या करते हैं। ठीक है, चलो sin a + b, यहाँ पर अपन देखो 2 फॉर्म में ले लेते हैं अपन, 2 अलग-अलग फॉर्म में ले लें। इसको देखो sin a + b = 1। अब स्टूडेंट आप मुझे ये बताओ sin की कौन सी वैल्यू है जिस पे मान इसका 1 होता है? sin के कौन सी डिग्री एंगल पे इसका मान 1 होता है? sin का मान देखो, इसमें देखो sin की कौन सी डिग्री पे? देखो 1 आ रहा है ना? कितने डिग्री एंगल पे? 90 डिग्री। यानी अगर मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ sin 90 = 1 लिख सकते हैं। sin 90 = 1 लिख सकते हैं ना, बराबर 1 लिख सकते हैं। sin a बराबर 1। देखो इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड। देखो दोनों, ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है। इसका देखो राइट हैंड साइड RHS और इसका RHS, दोनों का RHS सेम है ना। जब RHS सेम होता है तो इसका मतलब क्या होता है? LHS भी क्या होता है? सेम होता है। ध्यान रखना बच्चा, इस चीज का बहुत जरूरत पड़ेगी जब भी अपन क्वेश्चन प्रूव करने वाले करेंगे ना अपन, तो उसमें आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। जब भी एक साइड यानी अगर RHS हो या LHS हो, अगर उसमें से एक भी साइड अगर इक्वल होती है ना, कोई भी 2 इक्वेशन में से, तो ध्यान रखो उसका जो सेकंड वाली साइड है वो भी किसकी वैल्यू भी क्या होती है? इक्वल होती है। तो देखो इसका मतलब ये इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे ना। कंपेयर कर ले अपन, तो तुलना करने पे या फिर कंपैरिजन लिख सकते हो, बाय कंपैरिजन। और तुलना करने पे किसकी तुलना कर रहे हैं अपन? समीकरण 1 और समीकरण 2 की। तो चलिए, तो अब भाई क्या लिख सकते हैं अपन? if RHS of equation first and second are equal then LHS will also be equal। इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो। हिंदी में कैसे लिख सकते हो कि समीकरण 1 और 2 का जब
RHS और RHS अगर बराबर है, समान है, तो LHS भी समान होगा। तो LHS इन दोनों को समान इक्वल लिख सकते हैं ना अपन। तो लिखते हैं साइन A प्लस B इक्वल क्या हो जाएगा, साइन 90। देखो इधर भी साइन है, इधर भी साइन है ना, तो इसका मतलब ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे ना, ये दोनों भी इक्वल। A प्लस बी इक्वल टू 90 लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तुलना कर रहे हो, कंपेरिजन कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। तो कंपेयर जब आप करोगे तो क्या लिख सकते हो, A प्लस बी इक्वल टू 90। ये आ गई अपने इक्वेशन थर्ड। ठीक है, सेम इधर करना अपन को। देखो cos की कौन सी वैल्यू है जो √3/2 आती है, कौन से में पाती है, देखो cos की √3/2 आ रही है ना, 30 पर आ रही है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, cos 30 इक्वल टू √3/2 लिख सकते हैं। cos 30 इक्वल टू √3/2 होगा, ये तो है ही है। देखो इसमें भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 लिया, इधर 4 5 6 ले लो आप लोग। इक्वेशन 4 हो गई, समीकरण 5 हो गई। देखो इसमें भी वैसे ही हो रहा है, RHS सेम है ना, RHS सेम है तो क्या होगा, LHS भी सेम होगा इसका। तो LHS क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, cos A माइनस B इक्वल टू cos 30 लिख सकते हैं बच्चों। चलो लिख लिए। अब देखो इसको आगे क्या कर सकते हैं अपन कि कंपेयर कर ले, ये cos देखो सेम आ रहा है, तो ये वाला जो मान है ना, ये वाला मान ये भी सेम होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, A माइनस बी इक्वल टू 30। यह हो गया आपकी इक्वेशन 6। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को दोनों को लेकर अपन सोल्व कर सकते हैं ना। करें सोल्व अपन। चलो ये तो आता होगा आप लोगों को, कैसे करेंगे अपन। देखो A प्लस बी एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे अपन। A प्लस बी इक्वल टू 90 और A माइनस बी इक्वल टू 30। ठीक है, करें इसको। देखो समीकरण 3 और 6 से समीकरण 3 और 6 से लिख सकते हो। बाय द इक्वेशन 3 एंड 6 ये लिख सकते हैं आप लोग। देखो अब इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व कर सकते हैं। अपन को मालूम है जब सेम है, सेम अगर इनकी वैल्यू सेम है, अगर साइन अपोजिट है, दोनों क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं ना। ये वैसा ही है जैसे कि देखो 5 में अगर -5 करेंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 0 बचेगा ना। तो ऐसे अगर प्लस b में से -b कट जाएगा आपके, तो यहाँ पे कुछ ही नहीं बचेगा b का। लेकिन यहाँ पे देखो a और a पे साइन क्या है, यहाँ पे कोई है क्या, कई सारे स्टूडेंट कहेंगे नहीं है भैया कुछ भी साइन है, पर है यहाँ पे। कौन सा साइन है यहाँ पे, प्लस का साइन। तो प्लस ए कितने हो जाएंगे, 2a। ये 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को भी अपन क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा 120। अब a 2 को क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना, मैंने बताया जब भी कोई आपके नंबर आ जाए और इसके अलावा अल्फाबेट वगैरह ऐसा आ जाए तो उसके बीच में कोई साइन नहीं हो, तो इसका मतलब अपन क्या समझेंगे, गुणा का साइन है। तो अब ये जब ये गुणा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये 2 का मान कहां पे आएगा, अपॉन में आएगा। तो 120/2 और डिवाइड करेंगे तो क्या आएंगे 60। ये तो बच्चों किसकी वैल्यू आई है, 60 की वैल्यू आई है। a इक्वल टू 60। तो क्या अपन को a की वैल्यू चाहिए क्या, नहीं, अपन को b की भी वैल्यू चाहिए। तो अब जो a की वैल्यू है ना, आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे आप 3 में रखो, चाहे आप इक्वेशन 6 में रखो, दोनों से आंसर आ जाएगा अपना। रखे आप लोग किस में रखना चाहते हो, चलो अपन इसमें रखते हैं। रखें तो इक्वेशन समीकरण 3 से या फिर बाय द इक्वेशन 3 क्या लिख सकते हैं आप लोग, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3। यानी कि a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो a का मान कितना 60 है, इस 60 का मान इसमें रखे अपन, तो क्या हो जाएगा 60 प्लस b इक्वल टू 90। अब अपन क्या करें, ट्रांसफर करें अपन, और अपन को मालूम है जब भी अपन पक्षांतरण करते हैं अपन, और अगर इधर प्लस की वैल्यू तो उधर जाकर किसकी हो जाती है, माइनस में हो जाती है ना। अगर माइनस होती है तो प्लस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, b इक्वल टू 90 माइनस 60। और 90 में से 60 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, b इक्वल टू 30। और यही आपका क्या हुआ स्टूडेंट बच्चों, आंसर हुआ। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लोगे बच्चों। इसको आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, आप लिख लेना। रही बात लैंग्वेज की, लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था, आप इसमें लैंग्वेज का भी यूज करना। वैसे आपको मेन ये चीज तो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज तो इतनी इंपॉर्टेंस रखती है, पर आप लिख सकते हो लैंग्वेज में, लैंग्वेज की कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर कहीं पे भी कोई स्टेप नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये मुझे ये वाली स्टेप नहीं समझ आ रही है, तो आप वापस बताओ, मैं वापस समझा दूंगा आपको। पर आपको देखना है, वीडियो पूरा देखना है आपको,
अपन बहुत अच्छी जर्नी पे चल रहे हैं। 27 डेज, अब अपने पास में 26 डे बचे हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। तो अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपके सारे टाइप के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। करें अपन। तो एक क्वेश्चन है, आप अपनी बुक की हेल्प ले सकते हो। क्वेश्चन है 6.1 का, एक्सरसाइज 6.1 है, अभ्यास 11वां जो क्वेश्चन है उसमें जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, लिख लो मैं यहाँ पे √3 10 2x इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 45 और इसके बाद में cos, सॉरी यहाँ प्लस नहीं है, cos 45 और उसके बाद में प्लस 2 साइन 90। बच्चों देखो ये अपना क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपन को, निकालें। बहुत सिंपल है। अब बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, आप अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई भी वैल्यू फाइंड करने के लिए कह दे, किसी का भी अगर आपको मान निकालने के लिए कहना आपको, तो आपको करना क्या है कि जिसका मान निकालना उसको हमेशा एक साइड रखना, उसके अलावा जितने भी टर्म है ना उसको आप क्या करो, दूसरी साइड ले जाओ आप लोग। ठीक है ना, कोशिश करना जिसका मान आपको ज्ञात करना है उसको आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड रखो, LHS की साइड रखो, और जिसका आपको मतलब बाकी जो वैल्यू उसको क्या लेकर जाओ, RHS साइड रखो, इस साइड में लेकर जाओ। ठीक है, तो चलिए अपन को भी इसमें यही करना होगा। तो पहले अपन ऐसा करते हैं, जो वैल्यू दे रखी है इनके मान रख देते हैं अपन, रख ले अपन, चलो रखते हैं अपन। LHS को अपन ऐसे रखते हैं अपन, √3 10 2x इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू देखो, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 1/2 प्लस साइन 45 की 1/√2 1/√2 प्लस cos 45 की भी सेम ही होगी, cos 45 की भी 1/√2 प्लस 2 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, देखो बच्चों 1 होती है, चलो लिख लेते हैं 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कई सारे साइन आ गए, बीच में प्लस भी आ रहा है, इधर मल्टीप्लाई भी आ रहा है, प्लस आ रहा है, फिर वापस मल्टीप्लाई आ रहा है। तो मैंने कल आपको एक बताया था, एक रूल, यूनिवर्सल रूल है मैथमेटिक्स, अगर वो आपको नहीं आता समझ लेना, आपको मैथमेटिक्स में कोई आपका मतलब है ना कि जो बेस होना चाहिए आपका वो बिल्कुल है ही नहीं, आपका बिल्कुल नींव भी कमजोर आ गई। जब नींव भी कमजोर नहीं है तो फिर आपका मकान कैसे रहेगा उस पर। तो पहले किसको सोल्व करें, इसको करें या इसको करें या इसको करें या इसको करें, किसको करें, ये आपको सिखाता है कौन, बोर्ड मास। कौन सिखाता है बच्चों, बोर्ड मास। अब ये बोर्ड मास क्या होता है, इसके लिए तो आपको पार्ट फर्स्ट ही देखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया, यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता इसको। तो देखो, तो बोर्ड मास के हिसाब से क्या होता है, पहले अपन किसको सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई को। अगर मल्टीप्लाई प्लस है, ये दोनों साइन है ना, और तो कोई साइन है ही नहीं यहाँ पे, तो प्लस और मल्टीप्लाई में से दोनों में से अपन किसको सोल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई को। जो गुणा वाला होता है ना उसको पहले सोल्व करते हैं अपन। तो चलो इसको तो एज इट इज रहने देते हैं अपन, √3 10 2x, इधर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/√2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 ही आएगा। अब दिक्कत है नीचे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करना। कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर भैया सर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अरे सिंपल है, जब भी आप सेम टर्म को वापस जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना तो आप उनकी पावर लगा लो, लगाते हैं ना। अगर 5 गुणा 5 है तो अपन इसको क्या ले सकते हैं, 5 की घात 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे देखो, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते अपन, √2 की घात 2 लिख सकते हैं। और अपन ये भी सीखा कि स्क्वायर से अपन क्या कर सकते हैं, रूट को कट कर सकते हैं, ये कट कर लिया। क्यों कट करते हैं ये भी मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने आपको। तो जाइए पार्ट फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना आप लोग। तो उस पार्ट फर्स्ट में भी 2 हो गए थे अपने, एक तो 10 मिनट को 7 मिनट वाला हो गया था, एक हो गया था आपके 58 मिनट वाला, तो 58 मिनट वाला देखना। ठीक है, तो अभी क्या अपन इसकी जगह ये लिख सकते हैं ना, 1 √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है स्टूडेंट, 2 आता है, ये 2, तो इस 2 को मैं अपॉन में लिख लूं, लिख लिया, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर ले, ये कर लेते हैं। ऐसा मत करना 2 को पहले इससे आप जोड़ लो, ऐसा नहीं करेंगे अपन, क्योंकि बोर्ड मास का नियम क्या कहते हैं, अगर आपके प्लस और गुणा का अगर साइन हो तो उस समय अपन गुणा को पहले सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई को पहले सोल्व करते हैं। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2। अब आगे देखो, मान हस्ती देखना, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गलती। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले दिमाग में चलाएंगे सर LHS ले लेंगे अपन, LHS लेंगे ना, ठीक है LHS लेंगे। तो अब
देखो दो तरीके हैं। एक तो आपको जाना है कि जैसे मैं हूँ यहाँ पे गाँव कानिया का हूँ मैं, अब मुझे जाना है विजयनगर जाना है, कोई एक रास्ते तो अलग अलग होते हैं आपके, लेकिन जो शॉर्ट रास्ता होता है ना वो सबसे ज्यादा आपके लिए अच्छा होता है। तो अब देखो, अब यहाँ पर ऐसे हर जगह आप ऐसा मत जाएगा कि बिल्कुल वो जगह आपने पकड़ रखा है ना कि भाई यहाँ पहले एलएचएस ही लेंगे अपन फिर ही करेंगे, कोई ऐसे लेकर ही करेंगे, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। सीधा सिंपल देखो, ये क्या है, हाफ है, ये क्या है, हाफ है ना, हाफ और हाफ को जोड़ते तो कितना होता है बताओ, आधे में आधे को जोड़ेंगे कितना होगा, एक होगा ना, तो क्यों ना अपन इसको डायरेक्ट एक ही लिख दें, ये एक लिख दिया और इधर +2। कितना सिंपल है देखो, बिल्कुल बेसिक है, कॉमन सेंस भी यूज करना होता है अपन को, ऐसा नहीं कि रट्टा हुआ चलता है। देखो 1 और 2 को जोड़ ले 3, 1/2 का मतलब आधा होता है बच्चों, ठीक है, आधे को मैं आधे जोड़ते थे एक ही होते हैं, 3 हो गए। तो अब क्या हो गया, √3 गुणा tan 2x मल्टीप्लाई 3। अब मैंने बताया जिसका भी मान निकालना, x का मान निकालना, इसके अलावा जो भी होंगे अपन क्या करेंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे, तो √3 को उधर ले जाना। अब √3 किधर आएगा, इधर होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अपॉन में आएगा, फिर क्या होगा। इसके लिए देखो, अगर कोई भी दो वैल्यू हो, अगर उसके बीच में कोई भी साइन नहीं लगा हो, तो समझ लेना वहां पे जो बच्चों साइन है ना, वहां पे कौन सा होगा, गुणा का साइन होगा। किसका साइन होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा, ठीक है। तो यहाँ बीच में कोई साइन है क्या, प्लस माइनस भाजा कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, तो बताओ यहाँ पे कौन सा साइन होगा, मल्टीप्लाई का होगा। तो ठीक है, तो जब भी मल्टीप्लाई वाली कोई भी मान हो, गुणा वाला कोई भी मान हो, अगर आपको उसको बराबर की अगर दूसरी साइड लेकर आना है, तो इसमें अपन करते हैं क्या है, जो गुणा में होता है ना वो आ जाता है आपके अपॉन में। कहां पर आ जाएगा बच्चों, अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके क्या आ जाएगा, अपॉन में आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी आपकी, tan 2x = 3 अपॉन √3, 3/√3। अब इसको सोल्व करना है तरीके, तो यहाँ पे भी आपको कई सारे क्या कहेंगे, √3 नीचे, ऊपर भी √3 नीचे भी √3 से दोनों से गुणा कर लो, फिर उससे हो जाएगा। तो अपन ऐसा गधों वाला काम नहीं करेंगे, अपन को क्या करना है, स्मार्ट काम करना है, ठीक है। तो स्मार्ट काम में अपन क्या कर सकते हैं, अभी मैंने एक चीज बताई, देखो यहाँ पे देखो, जहां पे भी 2 है, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, क्या ऐसे लिख सकता हूं, √2 गुणा √2, क्योंकि √2 को √2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो क्यों ना मैं इस 3 को भी ये लिख सकता हूं, √3 गुणा √3 लिख सकते हैं ना, कि √3 को √3 से गुणा करोगे 3 ही आएगा, लिख सकते हैं। और नीचे अपना एडिटिव है, देखो कट गया ना, तो क्या बचा हुआ इधर, √3, ठीक है। तो tan 2x = √3 बच रहा है। अब देखो, ये जो पिछले वाला क्वेश्चन किया था वैसा वाला आ रहा है यहाँ पे, tan 2x। अब आप मुझे देख के बताओ, यहाँ पे 10 आ गया, इधर कोई ना कोई वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर देखो कि 10 की कौन सी वैल्यू है, कौन से डिग्री, कौन से एंगल पे उसका मान √3 होता है, 10 का कौन से डिग्री एंगल पे √3 मान होता है, तो ये √3 है, कौन से एंगल पर है, 60 पर है, 60 पर है ना। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, चलो इसको इक्वेशन 1 दे दो, समीकरण 1 दे दो, और नीचे लिख लो आप tan 60 = क्या हो जाएगा स्टूडेंट, √3। तो tan 60 √3 है, लिख भी सकते हैं tan 60 √3। देखो इसको समीकरण 2 दे दो। वापिस वही बताया मैंने आपको, जब एक साइड सेम हो, देखो यहाँ पे इसका RHS इसका RHS दोनों का सेम है ना, जब RHS एक साइड सेम होती है तो दूसरी साइड भी सेम होती है। तो आप क्या लिख सकते हो कि tan 2x समीकरण 1 और समीकरण 2 से, या भी इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 tan 2x, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे ना। तो क्या लिख सकते हो, tan 2x = tan 60। बस कंपेयर कर लो, यहाँ पे 10 है, इधर भी 10 है, तो दोनों बीच में बराबर का साइन है, तो ये मान भी आपके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप इसको आगे क्या लिख सकते हो, 2x = 60। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप काट देते हो, 10 से 10 कटता है, ऐसे काटते नहीं है अपन, यहाँ पे क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो tan 2x = क्या हो जाएगा, 60। और आपको x का मान निकालना, मैंने बताया आपको, जिसका भी मान निकालना है उसके अलावा जितनी भी वैल्यू होती है उसको अपन क्या करते हैं बच्चों, दूसरी साइड भेज देते हैं। चलो इसको भी भेज देते हैं। अब यहाँ 2x से क्या हो रहा है, मैंने बताया अगर दो की कोई ऐसी वैल्यू उसके बीच में कोई भी साइन नहीं तो मतलब गुणा का साइन है, और गुणा के साइन को जब अपन, गुणा के मान को जब अपन दूसरी साइड भेजते हैं तो कहां पर आती है, बटे हुए में आती है ना। चलो बटे हुए में लिखते हैं इसको, तो क्या जाएगा, x = 60 60/2। चलो दे दो, भाग तो दे दोगे आप लोग, 2 3 6 और 0, 2 3 6 और 0। तो x का मान कितना है स्टूडेंट, 30। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई, और यही तो अपने को निकालना था।
ये आपका आंसर। कर लोगे स्क्रीनशॉट, चाहे तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वीडियो को पॉज करके इसको चाहे सोल्व करना, इसको लिखना चाहो तो लिख लो आप लोग, ठीक है। चलिए हो गया, चलो रब कर लो इसको, ठीक है। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको कोई इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर लो, क्वेश्चन का नंबर लिख दो, ठीक है। अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो व्हाट्सएप नंबर पे तो आप मुझे स्क्रीनशॉट या फिर फोटो खींच के आप मुझे सेंड कर सकते हो। मैं आपको कोशिश करूंगा जल्द से जल्द और जल्दी अपना टेलीग्राम आईडी भी लेकर आने वाले, उसमें सब कुछ हो जाएगा अपना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। बहुत सा अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया वाले, मजा आने वाला करने में। अब एक क्वेश्चन आप अपनी बुक की हेल्प लो। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का तीसरा क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको क्या दे रखा है कि बता रखा है इफ यदि x का मान है 30 है तो आपको प्रूव करना है, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, पूछ रहा तो सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए sin x इक्वल टू 1 अंडर रूट 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ये आपको करना, प्रूव करना। बच्चा ध्यान ना, जो ज्यादातर जो बच्चे होते हैं ना वो क्या करते हैं, प्रूव वाले क्वेश्चन से, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन से घबरा जाते हैं, उनको टेंशन आ जाती है। लेकिन आपको नहीं, अरे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन तो और बढ़िया है ना। क्यों? क्योंकि सोचो, अगर आपको देख इससे पहले जो क्वेश्चन किया था आपको उसका आंसर मालूम था क्या? नहीं मालूम था ना, तो उसका आंसर कुछ भी आ सकता था। लेकिन प्रूव करने वाले में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आंसर भी, आप क्वेश्चन भी वहीं पे है और आंसर भी वहीं पे, यानी क्वेश्चन भी आंसर है। तो इससे अच्छी बात अपने लिए और क्या हो सकती है। तो देखो कैसे, देखो अभी समझाता हूं आपको। तो ठीक है, आपको प्रूव करना है इसको। आपको दे रखा है x का मान दे रखा है और ये सिद्ध करने के लिए बताइए sin x का मान अंडर रूट 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 आना चाहिए। देखो जब भी प्रूव करना है RHS यही चलता अपना। तो ये तो LHS बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और RHS बोलते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे पहले अपन LHS को सोल्व कर ले। यहाँ पे तो LHS को सोल्व करते हैं स्टूडेंट। तो LHS क्या है, यहाँ पे sin x और sin x की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। चलिए लिख देते हैं sin 30। अब sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का देखो इंडेक्स में देखो 1/2। तो sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो ये किसका मान आया, LHS का आया। लेकिन अपन को RHS भी निकालना है, देखते हैं, तभी अपन दोनों इक्वल आना चाहिए। चलो RHS को सोल्व करते हैं अपन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। RHS क्या होगा, sin x, चलो sin x नहीं, अंडर रूट, इसको यहां इक्वल ले लेते हैं, अंडर रूट 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ये RHS है, वैल्यू रखे अपन, x का मान रख लेते हैं। x का मान आपको दे रखा क्वेश्चन में, तो क्या होगा 1 माइनस cos 2, x का मान कितना दे रखा, 30 दे रखा, 30, ये 30 लिख लिया और अपॉन में 2, अपॉन में 2। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको, इधर पे लिख लें, अंडर रूट 1 माइनस cos 2 को 30 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 60, ये 60 हो गए और अपॉन में 2। वैल्यू पुट करते हैं, सोल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। 1 माइनस cos 60 का मान देखो, cos 60 1/2, 1/2, ये 1/2, अपॉन देखो ऑल अपॉन भी है, अपॉन में क्या है 2, ठीक है। अब इसका सोल्व करते हैं आगे, यहां पे कर लो, चलो यहां पे कर रहा हूं, देखना देखो अंडर रूट तो लगा ही रहते हैं अपन, ये लगा रखा अंडर रूट। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, है बिल्कुल कॉमन है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, गधों वाला काम करते हैं, मतलब मेहनत वाला काम करते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट, अपन को मेहनत वाला काम नहीं करना है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मेहनत तो गधा भी करता है, अपन गधे थोड़ी ना, अपन तो ह्यूमन है, अपन को तो क्या इंसान है, ह्यूमन है, अपने पास तो माइंड तेज है, ज्यादा है। तो अपन क्या करना चाहिए, मेहनत के बजाय स्मार्ट काम करना चाहिए, यानी कि कम एफर्ट में अच्छा रिजल्ट आ सके। तो यहाँ पे भी करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ऐसे लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ कॉमन सेंस है। इधर क्या 1 है और इधर क्या हाफ है, एक में से हाफ गया, एक में से आधा गया, तो क्या बचेगा, अगर 1 में से हाफ जाता है क्या बचेगा, हाफ ही तो बचेगा। तो क्यों ना अपन डायरेक्ट हाफ ही लिख लें। और अपॉन में क्या है, 2 है, चलो अपॉन में 2। अब इसको आप सोल्व करते हो, देखो ऊपर क्या है 1/2
अब ऊपर ऊपर है ना, ये जो नीचे वाली वैल्यू ये कहां पर जाएगी, अपॉन में आएगी। समझ रहे हो आप लोग? जब भी देखो ऊपर एक तो होता है अगर बीच में बड़ा बटे हुआ आ जाता है, बड़ा अपॉन आ जाता है, और ऊपर ऐसे वैल्यू दे रखी होती है ना बटे हुए में ऊपर, तो जो नीचे वाली जो वैल्यू आती है ना वो आती है नीचे यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको आप और से समझो, देखो 2 के नीचे कोई वैल्यू है क्या? नहीं है क्या है? 1 है। मान सकते हैं अपन, होती है। अब क्या करेंगे, ये वाले जो है ना ऊपर वाले के जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये तो गुना होती है इससे, ठीक है, और ये वाली कहां पर आ जाती है? ऊपर आ जाती है। तो अब ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा बताओ? 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 4, और अपॉन में अगर 1 है तो उसको लिखना जरूरी नहीं है, तो अपन नहीं लिख रहे हैं। तो देखो अब इसका क्या करते हैं, अपन रूट लेते हैं। क्या रूट सिर्फ 4 पे है क्या, या सिर्फ 1 पे? रूट दोनों पे। तो 1 का रूट कितना होगा स्टूडेंट? 1 का रूट होता है 1 होता है, बताया था मैंने। रूट 0 का मान भी 0 होता है और रूट 1 का मान भी 1 होता है, ठीक है। तो वो दो ही होते हैं जिसके वजह सेम ही होता है। तो यहाँ रूट 1 का मान कितना हो जाएगा? 1, और नीचे रूट 4 भी था, और रूट 4 का मान क्या होता है? जब रूट 4 का मान कितना होता है? 2 होता है ना, ये 2। तो ये किसको सोल्व किया अपन ने? आरएचएस को किया। आरएचएस का मान कितना आ रहा है बच्चों? 1/2, और एलएचएस का मान कितना आया था अपना? ये भी 1/2 आया था। देखो आ गया ना इक्वल, तो बस हो गया अपना, हेरेंस प्रूव हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल। देखो अगर आप छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करते हो ना, अगर आपका मल्टीप्लिकेशन, गुणा, भाग, जोड़, बाकी अगर ये सही है ना आपके, अगर आपको बोर्ड मार्क्स का नियम आता ना, तो आपके कई क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस नहीं है। बाकी रही बात, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको पॉज करके सोल्व, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, करिए नोट डाउन। ठीक है, चलिए रब करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, अगर आपके कोई भी फ्रेंड है और 10th क्लास में पढ़ते हो, या फिर 9, 8, 7, 6, 7, 6 तो नहीं सर, हाँ उनको भी कह सकते हैं आप लोग, जो भी आपके फ्रेंड वगैरह जो भी स्कूल वगैरह स्कूलिंग कर रहे हैं, तो आप उनको बताओ, इस चैनल के बारे में बताओ। कौन सा चैनल अपना? आई स्मार्ट क्लासेस, याद है ना, भूल तो नहीं गए? आई स्मार्ट क्लासेस, या आपको बताना है अपने फ्रेंड को, बताओ कि ये है चैनल, इस पे जाओ, उसको सब्सक्राइब करो चैनल, ताकि आपको हर क्लास की आपको सारी वीडियो वगैरह मिलती रहे। आपको साइंस सब्जेक्ट में वो भी शानदार पढ़ाता हूँ, देखना आएंगे साइंस के भी वीडियो आएंगे यहाँ पे, मजा आ जाएगा आपको। अगर जानना है मेरे बारे में और, तो जाके आप संजीवनी स्कूल है वहां से मालूम कर सकते हो बच्चों से, 10th क्लास के बच्चों से। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, मजा आने वाला है, करें। तो क्वेश्चन है, आप अपनी बुक की हेल्प ले सकते हो। मिसलेनियस का 13 क्वेश्चन है, जो अन्य महत्वपूर्ण है ना उसका 13वां क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं अपन। आपको क्वेश्चन में दे रखा है cot थीटा इज इक्वल दे रखा आपको 1/√3, और आपको कह रहा है कि चलो प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/5। ये आपको सोल्व करने के लिए कह रहा है, आपको प्रूव करना। आपको देखो कितना मस्त बात है ना, ये सिद्ध वाले क्वेश्चन करने में यही तो फायदा था। आपको यही तो आंसर दे दिया, क्या चाहिए और आपको बताओ। अगर आपको क्वेश्चन में आंसर मिल जाए तो फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? खुशी का आपको मजा आना चाहिए, और आप इससे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन से घबरा जाते हो, छोड़ ही देते हो, अरे सर प्रूफ वाले कैसे करते हैं, घबराना नहीं है आपको। चलो कैसे सोल्व करते हैं, इसको लेते हैं, जो आपको दिया हुआ है पहले उसको लेते हैं अपन। अगर आपको, चलो पहले क्वेश्चन को समझो अपन, क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन आपको कह रहा है प्रूव करने के लिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थीटा अगर यहाँ पे कुछ दे रखा होता, आपको सपोज करो यहाँ पे 30 दे रखा होता, तो यहाँ पे 30 लिखते हैं, तो सीधा वैल्यू पुट करके और सोल्व कर लेते हैं, पता चल जाता। लेकिन यहाँ पे क्या आपको थीटा का मान दे रखा है, कहीं पे नहीं दे रखा, आपको मालूम ही नहीं है, अपन क्या करेंगे फिर ऐसे केस में? तो क्या क्वेश्चन में दे रखा है उसका अपन साइड में देंगे। क्वेश्चन में दे रखा आपको क्या दे रखा है? थीटा का मान नहीं दे रखा है, लेकिन आपको एक हेल्प दे रखी है, एक आपको हिंट दे रखा है, उसके हेल्प से आप निकाल सकते हो। तो क्या होगा? आपको दे रखा है cot थीटा इज इक्वल दे रखा है 1/√3। तो इसमें देखो टेबल में cot का कौन सा मान 1/√3 होता है? देखो cot का कौन सा मान 1/√3 होता है? ये कितने एंगल पे? 60 पे ना। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, cot 60 इक्वल क्या हो जाएगा? 1/√3 दे रखा, देखो
cot 60 इक्वल टू 1/√3। देखो वही वाला पिछले जो अपने क्वेश्चन किए थे बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट बन रहा है। अगर आपका एक साइड सेम है, आरएचएस अगर सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होगा ना, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग cot थीटा इक्वल टू cot 60। अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे कंपेयर करोगे, ये सेम है ये सेम है तो ये भी सेम होगा ना। तो यहाँ पर जब आप तुलना करते हो, कंपेयर करते हो दोनों को, तो थीटा बराबर क्या जाता है, क्या आ रहा बच्चों, थीटा बराबर 60। ये आ गया थीटा। बस अब थीटा की वैल्यू मान इसमें रखो, आपका सोल्व हो जाएगा। करें कैसे होगा सोल्व, देखो 1 आरएचएस एलएचएस ले अपन प्रूव करना तो एक साइड पे लेनी पड़ेगी। अब यहाँ अगर आप आरएचएस ले लेते हो, आरएचएस में क्या सोल्व करोगे, 3/5 में क्या सोल्व करोगे, कुछ सोल्व करने लायक है ही नहीं अपने पास में, तो अपन किसको सोल्व करेंगे, एलएचएस वाले को सोल्व करेंगे। तो एलएचएस आपको दे रखा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना दे रखा है 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो थीटा का मान दे रखा है आपको, लिख ले अपन, चलो लिखते हैं यहाँ पे देखो। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना 60 है, चलो 60 लिख लिया। 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना 60 है, ये 60 लिख लिया अपन ने। सोल्व करें, चलो आगे सोल्व कर देखो 1 माइनस cos 60 का मान दे रखा है, क्या cos 60 का मान, देखो cos 60 का मान को मालूम है 1/2। यार है ना, ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे टेबल वहां पे एग्जाम में मिल रही है, देख रहे हैं टेबल में कुछ नहीं दे रखा होगा एग्जाम में, आपको ये खुद को बनानी आनी चाहिए। सिखाया था मैंने आपको बनाना, पहला पार्ट देख लेना। देखो तो 1 माइनस cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का मान कितना है, cos 60 का मान है 1/2। देखो 1/2, तो 1/2 ऊपर स्क्वायर भी है ना, तो स्क्वायर भी लिखेंगे अपन बटा 2 माइनस साइन 60, साइन 60 का मान कितना है √3/2, तो √3/2 ये √3/2। इसके भी देखो पावर है ना, स्क्वायर है, घात 2 है, तो ये भी लिखेंगे अपन। चलिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं अपन, कैसे सोल्व करते हैं। 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर है, घात 2 है, इसके लिए भी होगी इसके लिए भी होगी, क्योंकि ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के ऊपर घात है तो मतलब पूरे के लिए। तो 1 को तो एज इट इज रखो, 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट 4 होगा, ये 4 ही दिया। 2 की घात अगर 2 हो तो उसमें क्या करते थे अपन, जैसे 2 की घात अगर 2 तो इसको आप क्या लिखते हो 2 गुणा 2, तो बराबर क्या हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा, तो 4 अपन ऐसे लिख सकते हैं। वही बात करें अपॉन 2 है, ये 2 माइनस, अब √3/2, इसका भी क्या ब्रैकेट पे स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा √3, इसको सोल्व करते हैं अपन। अब मैंने बताया था लास्ट वाली वीडियो में बताया था, गलती क्या करते हैं बच्चों, इसको स्क्वायर को इसको रूट से काट देते हैं, फिर क्या लिख देते हैं 3/2 लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं 3/2। तो बच्चों ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों गलत है, आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर सिर्फ इस पे नहीं है, इसके लिए भी है। ठीक है, आपने ऊपर वाली वैल्यू के लिए उसका आपने कट कर दिया, सही भी है, लेकिन नीचे वाले के लिए भी तो आपको घात 2 का काम लेना पड़ेगा, स्क्वायर काम में लेना पड़ेगा। तो ऊपर तो आपके 3 बच रहा है, और नीचे 2 की घात 2 है, वो भी है ना, 2 की घात 2 भी है, 2 की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा 4, ये 4। आगे सोल्व करते हैं इसको। अब अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना मैंने सिखाया था। यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे अपन क्या सपोज करते हैं 1 सपोज करते हैं, नीचे अपॉन 1 और यहाँ पे 4, दोनों में एलसीएम क्या आएगा, क्या आएगा, बड़ी वाली वैल्यू से एलसीएम होती है। मैंने बताया था जो भी नीचे आपको वैल्यू दे रखी है उसमें से अगर आपको एलसीएम चाहिए तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना, वो एलसीएम होगी, या तो बड़ी वैल्यू एलसीएम होगी या फिर उसका गुणा एलसीएम होगा। तो इन दोनों में एलसीएम क्या होगा 4, तो ये 4। अब ऊपर को सोल्व करते हैं, 1 को 4 में भाग दिया, 4 भाग गया 4 है, और 4 को किससे गुणा करोगे 4 1 से, तो 4 माइनस 4 में 4 से भाग दिया तो 1 भाग गया, और 1 को गुणा से करोगे 1 से 1। नीचे भी ऐसे, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या सपोज कर लो, 1 सपोज कर लो, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका भी 4 एलसीएम आएगा, ये 4, और 1 को भाग दो 4 में, कितनी बार गया 4 टाइम, 4 टाइम, और 4 को 2 से गुणा करो, कितना हो गया 8, माइनस इस 4 का भाग दो 4 में, कितनी बार जा रहा है 1 बार, 1 को गुणा करो 3 से, कितने आएंगे 3। चलो इसको आगे सोल्व करो, 4 में से 1 गया तो 3, 4 में से 1 गया 3, और ये नीचे क्या 4, ये 4, वोल अपॉन नीचे 8 में से 3 गया तो कितना गया 5, और नीचे 4 है, ये 4। क्या करोगे, बताया था सोल्व करना, ऊपर वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू से भाग जाता है,
और नीचे वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू से भाग जाता है ना, देखो काटते अपन क्या कट रहा है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, 1 टाइम गया। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर रखो और नीचे वाली वैल्यू को नीचे, तो क्या आया आपके 3/5, 3/5। और ये क्या बचा आपका RHS है, ये तो लेकर आता प्रूव हो गया। अब सोचो आप देखो, अगर आप सपोज करो अगर ये आपको प्रूव करना का नहीं होता, आपसे कहता है कि यहाँ पर प्रूव नहीं करना, आपको सीधे नहीं करना, आपको मान निकालना, आपका मान आ भी जाता तो भी आप 10 मिनट तक तो यही सोचते थे यार आंसर सही है या नहीं। एग्जाम देने के बाद जाकर चेक करते आंसर सही है या नहीं, पूरी कॉपी वगैरह देखते, बुक वगैरह देखते। पर प्रूव में आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है यही तो पता चल गया आपको, हाँ यार 3/5 है, क्या सही हो गया मेरा, बस इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो LHS इक्वल RHS हो गया आपके, और ये अपन को लेकर आना था, तो हो गया ना हेंस प्रूव, ये हो गया आपका। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको पॉज कर लो और इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। तो कर लिया बच्चों नोट आपने। तो देखो इसके अंदर इस चैप्टर में जितने मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते थे, जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, उन सबको मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर लग रहा है कि सर यह मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको बताया आपको क्या करना है। ठीक है, और इसके अलावा अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है सारे क्वेश्चन करें, लेकिन आपको एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आपको करने ही है। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, एक तो आपको करना एग्जाम्पल 6, देखो सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको। उदाहरण 6 वाला क्वेश्चन करना एक्सरसाइज 6 का। इसका अलावा एक क्वेश्चन 4 है, ये एक्सरसाइज नहीं सॉरी एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल का। और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 है, ये भी आपको सोल्व करना है, ट्राई करना, नहीं आएगा तो बताना, मैं खुद बताऊंगा आपको। एक 21वीं का 21 का जो 4th वाला क्वेश्चन है ना बच्चों, वो भी आपको ट्राई करना है। और एक लास्ट क्वेश्चन 22, ये 4 क्वेश्चन ये आपके हैं, हाँ एक्सरसाइज के हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं बच्चों। ठीक है, तो अब ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं, अगले वीडियो में करेंगे अपन। अगर या तो मैं अपनी इच्छा से चैप्टर लूं या फिर आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं वही चैप्टर पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, बाकी आज की वीडियो इतनी ही अपनी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको चैनल को वीडियो को जरूर लाइक करना, और वीडियो को अपने सारे फ्रेंड जो भी दोस्त वगैरह सबको शेयर करो, कोई से भी क्लास को सबको शेयर करो। 10th वालों को तो स्पेशली करना ही है आपको, बाकी जो क्लास है ना उनको भी शेयर करो, क्योंकि उनके लिए मैं अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ मस्त आगे। और साइंस सब्जेक्ट की भी आएगी, मैथमेटिक्स की भी आएगी, 11th 12th की भी आएगी, 11th 12th केमिस्ट्री वगैरह की आएगी है, और फैकल्टी है अपने पास में, वो आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अपन इसको और आगे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अपन इसको लाइक करना, आपको वीडियो को शेयर करो, और इसके अलावा कमेंट करना, आपको कमेंट करके बताओ मुझे कि आपको उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि सर आप इसमें थोड़ा ऐसा चेंज लाया करो, इस टाइप से पढ़ाया करो। जो भी आपका सजेशन है, अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो आप मुझे, इफ यू वांट टू गिव मी एनी सजेशन देन यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। आप वीडियो पे कमेंट करो तो मुझे मालूम चल जाएगा, और मैं उस चीज को अगले वाले वीडियो में उसको इम्प्रूव करूंगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो आप भी उसको क्या करो, क्वेश्चन को उसमें लिख लो और मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चल जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर, सी यू सून।